प्रथम भक्ति संतन कर सेवा संगा सेवा नहीं संगा संगा सेवा दोनों से अच्छे मांग पुरुषों का साथ मिले करो और अच्छे संतों का संगत मिले तो ये मान लेना चाहिए कि हमारी पहली भक्ति प्राप्त है। प्रवेश हो गया। भक्ति एक भक्ति ये है हमारी। लेकिन वो हो कहीं भी तब आपको अच्छे पुरुषों का साथ मिलेगा, अच्छे संतों को दर्शन होंगे। फिर आओ कई दिन सर्वमरति कथा प्रसंग भगवान की जहाँ कथा होती हो, कथा प्रसंग चलता हो, परमात्मा की कथा का सुनने की रुचि पैदा हो, उत्पन्न हो, तो आज सुनने की रुचि कहाँ जी, ये सब तो समझ लेना चाहिए कि ये दूसरी भक्ति है। अगर हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे जो है संत महापुरुष के पास आए हैं और उनके बारे में देखा जाता है, और पीछे से उनके बारे में देखा जाता है कि बहुत अच्छे संत हैं। उन्हीं को ये राशन दिया जाएगा, सामान दिया जाएगा और इस तरह से आप लोगों का सहयोग जो मिलता रहता है। और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, कमेंट भी करो और कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री राम ज़रूर लिखा करो, क्योंकि इससे क्या है कि जो जंगल के महात्मा हो तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और आपका एक जो है हमको वो माने मिल जाता है कि आप हमको पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छा एक चीज़ और हम कभी कभी कहा करते हैं, जो जंगल के महात्मा हैं, टाटी घाट के महात्मा हैं, महत्वपूर्ण माने पुण्यात्मा इसलिए हैं कि एकांत में रहते हैं। ना कोई इनके आसपास जो है 2 किलोमीटर तक कोई गांव भी नहीं है, जो एकांत में रहता है, भजन करें चाहे ना करें। तो बहुत अपना हो, पानी पिलाइए जौन होगा तो देखा जाएगा। घड़ा है, अरे पहले पियो ना, और पीछे से देखिए महाराज जी कितना सुंदर जो है जल, पता नहीं बिना घड़ा के भी ठंडा जल है। घड़ा तो वो रखो। अच्छा हाँ, घड़ा है तो घड़ा है। तो इस तरह से जंगल में महात्मा लोग रहते हैं और संतों की अपार महिमा है। कहते हैं संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बख्याने। संत की मारे क्या हो गए, बैठो महाराज, आप बैठो, बैठो बैठो, तो हम यहाँ बैठे। हाँ अब वहाँ बैठेंगे, वो महंत जी हैं। तो आज किसी भी आश्रम में आप जाइए, आपके यहाँ कोई संत जाए तो सर्वप्रथम महाराज जी आसन, इसके बाद जल, फिर के पहले तो प्रार्थना माने शुद्ध माने हो कि महाराज जी बहुत पधारे आप, संबोधन, इसके बाद आसन, इसके बाद जल, इसके बाद जो आपके पास हो भगवान दियो। ये 3 चीज़ जरूर करना चाहिए। कैसा भी महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो जरूर जैसे दरवाजे में आवे पहले स्वागत करो, उनका संबोधन। हाँ, फिर वहाँ से आप आइए, तुरंत जो है जल दे दो, चाहे पैर धुले चाहे हाथ धुले, फिर आसन बढ़िया बैठाइए उनको। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। फिर आपके हाथ में है कितना अच्छा भोजन खिलाना है, क्या करना है। तो महाराज जी के यहाँ देखो तीनों चीज़ हमको प्राप्त हो गए। सर्वप्रथम आए महाराज जी खड़े होकर के, महाराज जी आइए आइए, संत की महिमा। दूसरी बात तुरंत देखो हमको कुर्सी बैठने को मिल गया, तुरंत देखिए जल भी आ गया। तो इस तरह अपार महिमा है। छोटी सी दक्षिणा है, हरे रख लो। वही कहते हैं साधु, ये दूसरे कोई बात एक है। ये संत हो गया मेरे गुरु जी कह गए तो हमें भगवान अवश्य मिलेंगे। और पागल लोग बताते महात्मा कहे पागल इसको भगवान मिलेंगे भगवान, लेकिन उनको सत्य विश्वास था, सत्य विश्वास में भगवान जाके प्राप्त हो गए। जाके बोल सबरी माता की जय। आज भी उसको हम लोग माँ कह रहे हैं। महाराज नवदा भक्ति, नवदा भक्ति माने नवदा भक्ति भगवान राम जी शायद सबको नहीं दी है। ना सबको कहाँ दी, एक नहीं मिली है नवदा भक्ति। नौ भक्ति में महाराज अगर बताया जाए एक नहीं है, एक भी नहीं, एक पूरी एक भी नहीं, हम लोगों में नहीं है ना किसी में नहीं महाराज, बुरा न मानना। अगर एक संतन कर सेवा, प्रथम भक्ति संतन कर सेवा संगा सेवा नहीं संगा संगा सेवा दोनों से अच्छे मांग पुरुषों का साथ मिले करो और अच्छे संतों का संगत मिले तो ये मान लेना चाहिए कि हमारी पहली भक्ति प्राप्त है। प्रवेश हो गया। भक्ति एक भक्ति ये है हमारी। लेकिन वो हो कहीं भी तब आपको अच्छे पुरुषों का साथ मिलेगा, अच्छे संतों को दर्शन होंगे। फिर आओ कई दिन सर्वमरति कथा प्रसंग भगवान की जहाँ कथा होती हो, कथा प्रसंग चलता हो, परमात्मा की कथा का सुनने की रुचि पैदा हो, उत्पन्न हो, तो आज सुनने की रुचि कहाँ जी, ये सत्य बात है।
तो समझ लेना चाहिए कि ये दूसरी भक्ति है। अगर प्रेम है भगवान की कथा सुनने में, को नींद आने लगे, को जब वही आने लगे, तो बातें शुरू हो जाती, कोई उठ के चल देगा, उठ के चल देगी। और फिर कहते हम मोबाइल इस समय खोल लेते हैं। मोबाइल खोल लेगा। वो कथा सुनने की उसकी रुचि नहीं है, प्रीत नहीं है उसमें। और फिर यहाँ गए बिन हरि कृपा मिले नहीं संत, भगवान कृपा नहीं संत कहाँ मिलेगा? संत संगत कैसे की जाए? लक्षण भी है भक्ति की। अगर ये भक्ति है तो आपको कथा में रुचि होगी, कथा में सत्संग में रुचि तब होगी, दूसरे नंबर के आप भक्ति के मार्ग के पथिक हैं। पथिक होगी। और तीसरा चौथा तो बड़ा कठिन है। और आगे और कठिन कठिन पद पंकज सेवा तीसर भगवान गुरु पद पंकज सेवा। तो महाराज जी गुरु की कैसी सेवा करें उसमें? गुरु के चरणों में प्रेम, गुरु की चढ़ो प्रेम, गुरु की बगैर आज्ञा हिल नहीं सकती हो। जैसे राम द्वारे तुम रखवारे हो त न आज्ञा बिन पैसारे। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा आदेश आपको दिया है, क्या शिक्षा दिया है, उस शिक्षा का अक्षरशः पालन करो। यह गुरु सेवा है। ये गुरु की सेवा है। अब कहीं जाओ आज्ञा लो। बताए हैं कि इस मार्ग से ऐसा ऐसा चलो और उसे अक्षरशः पालन करो, अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारी भक्ति हो गई, कल्याण हो गई। गुरु पद पंकज प्रेम, प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम होगा तो अपने आप उनके चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रेम उत्पन्न। चरण क्यों छुए जाते हैं? चरण भगवान गुरु का अंगूठा क्यों धुल के पिए जाता दहीना? विष्णु जी का वास। अच्छा ये चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में तीनों देवताओं का वास, खाली विष्णु को नहीं। महाराज एक संत का वास। हाँ वही बताया, महाराज एक बताया संत वही तो कहती बताया। हैं कि 3.5 करोड़ तीरथ बसे गुरु चरणों में ले जान जानी। और धोए के प्रेम से पीजिए कहा नानक हो। नानक जी कह रहे हैं 3.5 करोड़ तीर्थ जो गुरु के चरणों में वास करते हैं। इतनी गुरु की अपार महिमा। लेकिन कौन पीता है? पीने वाले पी रहे हैं। पीते हैं। हाँ पीने वाले पी रहे हैं। ऐसा नहीं पी रहे तो वो अपना रास्ता देख रहे, हमको तुमको देख भी नहीं रहे। खैर ये बताना तो नहीं चाहिए। हम लोग कई महात्मा ऐसे हमारे गुरु भाई है, आज भी महाराज जी गुरु का चरणोदक सुबह सुबह जो है विशेषकर अधिकतर जो गुरु भाई पीते अच्छी हैं। बात, भगवान सुबह कृपा है, भगवान कृपा है। जैसा स्नान करके आएंगे पहले जो है 1 बूंद या 1 ढक्कन पी लेंगे, फिर अपने भजन पूजन तो करेंगे। भगवान कृपा है, ये भी भगवान कृपा होती है। और भगवान की कृपा से ही भजन होता है। अगर भगवान कृपा नहीं, भजन नहीं हो पाएगा। वो जिसको चाहेगा अपना बनाना, उसको ऐसी बुद्धि दे देगा, सुस्ती भेज देगा, सुस्ती माँ को ऐसी बुद्धि दो मेरा ऐसा बन जाए कि मुझे पा जाए। पा भी सकता है, पाया क्यों नहीं? गोस्वामी तुलसीदास हमारे कलयुग पाए, नीम करोड़ी बाबा हनुमान जी को कलयुग पाए। अच्छा तो महाराज जी अब आदेश है। रुकिए थोड़ा महाराज जी। तो महाराज जी जो अभी महाराज जी ने बताया 3 भक्ति तो हो गई, चौथी भक्ति का जब इसके तो लास्ट तक करिए ना। अरे वो और तो ऐसे तो 9 भक्तियां हैं, नहीं कहाँ तक लास्ट नहीं, करें? फिर हमारे तीसरी भक्ति हो गई, अब चौथी तो बताइए। सब भक्ति करो, सब भक्ति करो, 9 भक्ति चौथी पूरी भक्ति 9 क्या है? भक्ति करो। हमें पूरा निचोड़ क्या 9 में जाके एक होई और नार पुरुष सचराचर कोई। तीसरा मंत्र की कथा प्रसंग और चौथा क्या है? वो? चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। गुरु पद पंकज चौथी भगत मम गुण गण करे तो कपट तजगान। हाँ, जैसे हम लोग माने वो कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, माने निष्काम कपट 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 नहीं, कपट नहीं होना चाहिए इसमें। चल कपट नहीं होना चाहिए। कपट नहीं होगा। पैसे के लिए हमें थोड़ी भक्ति करनी। नहीं नहीं, ये तो एक ये कपट ये तो ऐसा साहस। तो ये भी दान कर देना है तुमको, रखना थोड़ी है पास। कोई महात्मा आ रहा, प्रसाद पा रहा, चिड़िया चुना दो, बंदर खिला दो, दान कर दो, होना चाहिए। दीन सबका हूँ, ये पावर राखा नहीं था। कहते हैं वो दान में दान दे 3 लोगों को जीत ले। महाराज जी दान की अपार महिमा। यदि हम दान मिल गया, यदि हम किसी अच्छी जगह लगा दे तो हमें डबल फायदा हो जाता है। लेकिन अच्छी जगह पहले पता लगाओ, कौन सी अच्छी जगह, पहले ये पता लगाओ महाराज जी कि भगवान ने दैत्यों को भी तारा, संतों को भी तारा। इसका मतलब क्या है? कितने बड़े दैत्य राक्षस तर गए, खरदूसर वगैरह तक गए भगवान को देख देख करके, और भगवान से युद्ध कर रहे हैं। इसका अर्थ निकालो, जो भगवान से युद्ध कर रहे हैं उनकी मुक्ति हो रही नहीं हो रही। तुलसी बाबा कहते कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच कीज। और खेत परे पे जामे उल्टो सीधो बीज। वो कोई सीधा तो ऐसे जगाते हो, जगता सब सीधा है।
तो ये महाराज जी जो महामंत्र जो जपत में है सो, ये महाराज जी जो मंत्र है जपत, ये राम शब्द है या सीता शब्द है? बस यही राम 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 राम, अच्छा। यही मंत्र है, राम राम दिन रात्रि। दिन रात्रि बस राम राम तो राम। महाराज जी कुछ जनता जैसे कभी कभी कहा करती, कमेंट करती कि महाराज जी हम लोग राम राम तो जपते हैं, लेकिन विश्वास, दृढ़ विश्वास क्यों नहीं? दृढ़ विश्वास कैसे होगा? मन तो यहाँ जा रहा, मन वहाँ जा रहा, मन यहाँ जा रहा, कहीं वहाँ जा रहा। अस्थाई देखे, एक बार ब्रह्मा जी की सभा बैठी, अब सुन लीजिए मेरी बात, ब्रह्मा जी की सभा बैठी, वहाँ पे दैत्य बैठे, देवता भी बैठे, मनुष्य भी बैठे। तो ब्रह्मा जी ने एक शब्द पूछा, बताओ सबसे बड़ा संसार में कौन है? तो सभी ने हाथ उठा दिया, दैत्य उठा रहे, देवता इंसान सब। हनुमान जी खाली बैठे हो तो हाथ उठाए नहीं, ज्ञान गुण सागर अंतर ध्यान हो गए, जाके श्री राम जी के चरण पकड़े बैठ गए। कला प्रभु एक बात पूछना चाहता हूँ। कला बेटा हनुमान जी पूछो, लेकिन किसी बताना नहीं। कला प्रभु हमने पूछा भी नहीं, कहा हम जानते हैं जो पूछना चाहते हो। कला प्रभु संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो राम जी बोले, देखो हनुमान जी संसार अपने श्री मुँह से बड़ा नहीं कह रहे प्रभु राम जी अपने, लेकिन कह रहे हनुमान जी ये संसार हमसे है, इस संसार से मैं नहीं हूँ, यानी संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं। तो हनुमान जी बोले, इसका मतलब प्रभु आपसे बड़ा कोई नहीं। कल मैं कैसे मान लूँ बड़ा नहीं है? कल त्रेता में 1 लाख साल की जिंदगी लोगों होती थी, तो कोई 60,000 कोई 40,000 तपस्या करता था, तब हमको पाता था। हाँ, और कल त्रेता में 50,000 साल उम्र थी महाराज ना। त्रेता 18,32,000 का सतयुग नहीं, वो उम्र पूछ रहे, आदमी की उम्र 1 लाख साल होती थी, 1 लाख साल। हाँ, और उसके बाद 50,000 द्वापर में हुई, 50,000 द्वापर में हुई, उसमें 20 साल 25 साल 30 साल लोग तपस्या करते थे। कलयुग में हनुमान जी किसी का मनस्थाई नहीं है, वो खाली मेरा नाम, मेरे भक्त यज्ञ तपस्या, मेरे मुझसे बड़ा मेरा नाम है। खाली वो नाम जप ले, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, मैं उसको भवसागर पार कर देता हूँ। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपके नाम से कोई बड़ा है ही नहीं। कहा है हनुमान जी, मेरा मुझे नाम से बड़ा है। कहा वो कौन? कहा मोरे मन प्रसुवस विश्वासा और राम सधी राम कर दासा। कला जो मेरे दास हैं, मेरे संत हैं, अगर उनकी कोई सेवा करता है, मैं गोद में लेके भवसागर को पार करता हूँ। इससे बड़ा हनुमान जी संसार में कोई नहीं है। इसीलिए कहा हनुमान जी की सेवा करो, संतों की सेवा करो, उसमें मतभेद मत करो। ये बड़ा साधु है, छोटा साधु, सब एक समान। एक ही मुर्दम गाड़े जाएंगे, एक ही जगह पैदा हुए, तब बड़ा छोटा कोई नहीं गिना जाता। जहाँ संसार मर के जाता है साधु, ये गिरित एक के मुर्दम हजारों फूके जा रहे हैं। वही साधु वही जनता, उसको अनुमान लगा लो पहले, कौन बड़ा कौन छोटा। संसार में बड़ा अपने बड़ा नहीं मान रहा है, हम तुम बड़ा छोटा गिन रहे। हाँ, लिहाज करो, हमारा धर्म है, आप मान रहे त्यागी नहीं, आपके चरण सूंगा। आप उसी तरह हमको भाव दो कि मेरा छोटा भाई गुरु भाई हमारा है, हमारा साधु है छोटा, तो तुमको खुद इतना मानेगा कि आपको मौके नहीं मिलेगा कहने की ये गलत करता है। और जब आप टेढ़े बोलोगे तो कभी ना कभी वो भी जवाब देगा, तुम्हारी क्या रह जाएगी। सदा प्रेम रखते रहो, हर साधु प्रेम को देगा महाराज, ऐसी बात नहीं। इस समय क्या है? भाव से बोलो, भैया बैठो, कहाँ से हो महाराज? अब दे तो हम महाराज फलाने का से। अच्छा भाई पानी पिला दो साधु। अब उसकी आत्मा खुश हो गई है, टाइम भोजन का, अब प्रसाद पा ले बेटा। तो कहे भाई महाराज जहाँ जाएगा गीत गाया, यार बहुत बढ़िया महाराज थे वहाँ के, तो वो आशीर्वाद लगेगा। और जब कहेगा अरे वहाँ गया महाराज ऐसा निकला यार, यहाँ कर लो, तो हर जगह सराफ लगेगा। किसी आश्रम का नाम चल रहा, किसी आश्रम बदनामी हो रही, घूम के देख लो कि वहाँ गया है साला साधु बात नहीं करता। अब वहाँ अरे महाराज वहाँ कितने बच्चे लंगर चल रहा, साधु सेवा हो रही है, सुदामा कुटी का नाम लेते लोग, क्यों लेते हैं? वहाँ सेवा हो रही, बहुत जगह आश्रम साधु का, अरे चलो कल साधु का साले गए सालू खेत दिया। यही तो बात भलाई बुराई चल रही। और जहाँ पर आपकी बड़ाई होगी समझो आपका वो हो रहा है, मतलब आशीर्वाद लग रहा है। और जहाँ आपकी बुराई वही आपका पाप चढ़ रहा है। 100 आदमी अगर आपकी पुण्य का धर्म कमाने का जो आपकी स्वागत करने लगे, चारों 12,000 बहुत अच्छे, और भगवान उठा देंगे। और 50,000 बुराइयाँ शुरू हो गई, अरे गला इसकी जनते ने सही कर रहा, गिराओ इसको और गिराओ। तो हमारे संत जी सही कहे कि जो माने राम नाम माने कहते जो महात्मा होते, जो महात्मा हमारे महाराज परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि राम नाम तो कितना भी जपो, जो पाप राम नाम से नहीं कटेगा, संत सेवा से पाप कट जाएगा। हाँ। और संत सेवा से ऐसा कोई पाप नहीं जो न कर सके। वो तो राम जी ने स्वयं मुख से कह दिया कि मोरे मन पर राम से राम करता था, कि राम के जैसे भगवान ने भी श्री कि हमको कुछ कह लेना, लेकिन मेरे भक्तों को जो कहोगे मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, राम भगवान उसको सजा बहुत जल्दी देते हैं। हाँ, और जैसे हम लोग हैं रमते राम साधु हैं,
हम इस अरे, समय कहाँ रमते राम चलना हूँ। था? जानपुर लेना कल चलेंगे। हम लोग रमते राम साधु है। जो हरी है वहाँ कल चलेंगे, वहीं कल काम होगा। तो कहे का बाद परेशान। कल का काम होगा। चलो 2 मिनट बाद हो गया ऐसे। तो संत जी हमारे सत्य कहें कि चलते फिरते महाराज जी आप तो यहाँ चित्रकूट में अभी तो अभी हमको तो 3 दिन हुआ महाराज जी के हमारा प्रेम हुआ बन गया था महाकुंभ में। अच्छा अच्छा दर्शन हो गए, आसन एक ही पार टाटी वाह लगे थे। महाराज जी का आना वही बाला हम कहेंगे महाराज जी कभी कृपा हो। तो एक महाकाल से दर्शन करते करते इधर आ गए। तब ऐसे बात चलिए, हम कहा चलो महाराज जी हम सेवा कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पैर में चोट, हम वहाँ पानी ला नहीं सकते। हाँ बड़ा कठिन है। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, अभी 3-4 साल पहले, पैर से कमजोरी है। तो हम कहा अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, फिर अब कहीं आश्रम देखेंगे, 10-5 मिनट सेवा करेंगे, कहीं रहेंगे। अब ये है जैसे आपकी मैदानी जगह आड़ू झाड़ू लगा सकता हूँ, बैठने में परेशानी हमको, जैसे ऐसे बैठ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा उससे परेशानी होती। ये हमारा गुल्ला टूट गया था, थैंक यू। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हो गया था हमारा, बरेली रामपुर के बीच में रात 8 बजे। ये बरेली यूपी में। तो अब आराम है। आराम चलने लगे, हनुमान जी चला दिए, महाराज चला दिए, 1 महीने में चला दिए थे यही। तो फिर गुरु पूर्णिमा पड़ गई, गुरु पूर्णिमा अयोध्या भी गए, बाकर पकड़ गए, सरजू जी नहाए जाके। हनुमान जी तो यही कहा प्रभु आपका लाभ मेरा कौन है। तो हनुमान जी वही लोग कह रहे बाबा 1 महीने में चलने लगा था। ये इतना ऑपरेशन है, गुल्ला दूसरा पड़ा है। तो क्या करें, बुढ़ापा एक वो ऐसी- भी काटेंगे, वो काटे। इसकी टेंशन नहीं लेता हूँ, काटो जैसे काटना हो। अच्छा खड़ा रहूंगा तो आपका नाम लूंगा, खड़ा रहूंगा तो आपका नाम लूंगा, करता अच्छा, धरता महाराज जी, एक चीज और हमने देखा, जो भगवान पर अपने को समर्पित कर देते हैं ना, कोई किसी ना किसी को माध्यम भी बना देते हैं। बात और है। कलयुग में भगवान का भक्त जो है वो गरीब रहेगा, मान लीजिए मेरी बात। जी जी, सच्चा भक्त गरीब में रहता है। सच्चा भक्त गरीब रहेगा, तुमको बता रहे हैं। ये और महाराज- जितने दुनिया है ऐसी कार से घूम रहे, ठीक वो भी करते हैं, मंदिर लिए करते हैं, लेकिन भाव पूजा का इनके अंदर बहुत कम। मान लेना तुम्हारी बात, पूजा जो आप हम कर लेंगे वो उतनी भी क्रिया नहीं करते। सुबह बैठे नहीं करते, बड़े बड़े कथा और नहा के बैठ गए तो घर पे अपनी गीत गाने लगे, ऐसे आओ करो ये करो, वही कथा बताते। बड़े बड़े महंतों को देख चुका हूँ बैठ करके, लेकिन सुखी कोई नहीं। हम कितने कितने महंतों के पास गए, दर्शन किए, प्रणाम किए, भाई हमको क्या जाने, पूछे महाराज कहाँ से, महाराज अयोध्या से हैं हम। और ठीक हाँ कृपा आपकी महाराज, बढ़िया है। हमने तो कहा बस बढ़िया, जब महाराज जी महाराज आप मरे तो बढ़िया, अरे क्या बढ़िया है वहाँ वो। हम कहा सारी दुनिया दुखी है, तो हम कहा मैं दुखियों से दुख क्या पूछूं अपना, हम कहा बस राम नाम जब वही सुखी है। तब से मैं कहने छोड़ दिया किसी, बड़े बड़े महंत और दुखी है। वही कहते। हम उनसे पूछा महाराज आप बढ़िया है सब, अरे क्या बढ़िया है, वहाँ ऐसा था तो वहाँ वो बिगड़ गया। हम कहा देखो अरबों खरबों रुपया फिर भी नहीं बढ़िया है। हम कहा मैं तो गरीब हूँ, 150 दक्षिणम पार कर रहा हूँ, धूप बत्ती अगरबत्ती लाता हूँ। तो अरे राम। महाराज जी एक ही थोड़ी और कभी कमेंट, तो इस समय महाराज जी माता पिता की आज्ञा जो है, माने बच्चे अपने माता पिता को भी घर से निकाल रहे हैं। अब श्रवण कुमार कोई नहीं बन सकता है, समझे। श्रवण कुमार खाली बात, दुनिया में एक ही बना, आज भी उसका नाम तीव्रता से चला आ रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे हैं जो अपने माता पिता की मर्यादा रख रहे हैं। हाँ, सेवा कर। हाँ वो भी 100 में 1-2% वो भी दुखी हैं, मान लेना दुखी हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा है, भगवान परीक्षा ले रहा है। वो माता पिता की देखे कैसे सेवा करता है, गरीब बना देगा, फिर कमा के ला रहा, माँ की सेवा कर रहा। ये माता भूख क्या माता जी खाओगी, क्या पिताजी खाओगे, तब भगवान आखिरी में उसको दानी बना देते कि तू कर ले जितनी सेवा करना हो। भले थोड़ी परीक्षा लेते जरूर कि करेगा कि नहीं करेगा, आप दुख देते हैं। जहाँ दुख देने के बाद उसने कहा पास कर ली नैया, तो फिर सुख देते हैं। जैसे हरिचंदानी बार बिक गए, लेकिन पूरी राजा अयोध्या पा गए, लेकिन बिगे नहीं। राजा मोरो लड़का तक चीर दिया, लेकिन डिगे नहीं। तो ये अब हमको तुमको बनना मुश्किल है, लेकिन उसकी कृपा हो जाए तो आज भी बन सकते हैं। उसकी ऐसी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा जिस दिन हो गई ना, उस दिन आप जो कर रहे अद्दू कद्दू लेके सब भूल जाओगे, बुरा नहीं मानना। हाँ यही बैठ जाओगे जहाँ बैठे हो, कद्दू कद्दू नहीं, ये ब्रह्म बाबा तेरे बैठे का दुनिया छोड़ो, ये आदमी इधर निकल जाएगा, आप उसको भी नहीं देख पाओगे, देखोगे ही नहीं। खाली उन्हीं रो सुंदर चरण नील सरोज श्याम तनु नरु बाजी नैन करो समम धाम सीधा सीध सागर सैन, उन्हीं को देखोगे। महाराज जी के पीछे मेरी कोठी थी 1995 की बात है। जी जी जी। तो उस समय महाराज जी यहाँ बदमाश बहुत होते थे, हाँ, होते कंदमूल बहुत होता था। जी जी। एक बार नहीं सुना रहे थे ये सुखदेव दास जी, तो महाराज जी बगल में कुटी थी, तो कुटी में क्या महाराज बहुत बड़ा भयंकर प्रेत लगता था।
तो ये सुखदेव महाराज जी सोचे चाबी दे दी, कहा जा वहाँ कर रहो। तो क्या मैं पागल की तरह घूमता था, जैसे नहीं होता है ज़्यादा मैं कुछ लिया नहीं था, मारे नहीं जैसे पागल की तरह आदमी घूमता है। तो मैं क्या हुआ कि इनके पास आया, कहा देखो भोजन तो आपको मिलेगा नहीं। तो हम कहा भाई महाराज भोजन नहीं मिले तो गुजारा कैसे होगा। कहा जा पहले भीख मांग लो। महाराज जी पानी तक नहीं पूछे, पहले वो कपड़ा बांध दिए, कहा जा सिमरिया गाँव से भीख मांग ला। तो हमने कहा कहेंगे कहा सब कोटी में जाना कह देना सीताराम। तो मैंने कहा मैं मौन रहता हूँ, तब कहा हो, कहा मौन रहने कल सीताराम चलेगा और कुछ ना बोलना। तो मैंने कहा भाई ठीक है, भाई संत की आज्ञा तो जाने पड़ेगा। महाराज जी कपड़ा का वो नहीं बना देते हैं झोली और टांग दिए, हाँ इतनी बड़ी, और कहा जा रास्ता बता दी, कहा ये रास्ता चले जाना सिमरिया का। महाराज पूछते पूछते गया। अब जो पहले दरवाजे पूछा सीताराम, इतने महाराज जी कहता। तो कहा क्या लोगे। तो हमने कहा भाई जो तुम्हारी इच्छा होता है दे दो। मन में तो कोई जो है आटा सब देते थे और सामान के एक झोली बनाए थे और समस्या थी कि एक झोली बनाए थे, उन्हें 3-4 झोली बनाना चाहिए, जैसे आटा की अलग, चावल की अलग, दाल की अलग। अब 1 झोली बना है तो मैं क्या करूँ। हमने कहा भैया जो इसमें है बस यहाँ चीज़ दे दे। जो आदमी देखे तो आटा रखा है, तो जो गेहूँ चावल लावे ना उसको रखा हुआ है, आटा ला के ढा दे। तो मैं ला करके 10-12 किलो महाराज जी मिला। तो त्यागी जी के पास, सुखदेव दास जी के पास ले आया, बहुत खुश हुआ। फिर महाराज जी रोटी सब्जी बनाकर, रोटी दाल बनाकर खिलाए। फिर क्या हुआ, खैर उनको तो बड़ी गुफा से मिलता था, उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर चाबी दिए, बगल महाराज जी ये कुटी थी गिर गई है, तो यहाँ मुझे चाबी दे दिए। अब मैं महाराज जी सफाई करके रहा, रात के मारे वो भयंकर प्रेत प्रकट हुआ, जिंदा था वो। महाराज बताए सुखदेव दास जी, कोई पंडित था, गांव के लोग दुश्मनी नहीं होता, उसको मार करके गला काट के वहीं बगल में फेंक दिए, तो प्रेत तो बनेगा ही, और वहीं कुटी में रहता था। तो महाराज जी उसको मैंने देखा, उसका इतना ऊपर का सर, हल्का सा चंदन लगा था, इतने इतने बाल थे, और उसका सर दिखाई दिया, नीचे का महाराज पोर्शन नहीं दिखाई दिया। तो वो सबसे पहले आकर के मेरी गर्दन दबाने लगा। तो मैंने सोचा ये साल ज़्यादा दबा देगा तो मैं मर ही जाऊँगा। अब प्रेत तो प्रेत मजबूत दबा रहा था। फिर महाराज जी गुरुदेव भगवान का जैसे मैं नाम लिया, महावीर भूल गए थे, महावीर को भूल गए थे। यादें नहीं आई। एक बार खाली जय महावीर कह देता तो फिर खड़ा होता गंगा उस पार। तो फिर महाराज जी क्या गुरुदेव, क्या हम थोड़ा गुरुदेव जी की ज्यादा भगत है। चलो अच्छी बात है। हनुमान जी का तो बचपन, हनुमान जी तो भगत है, जब गुरुदेव जी काम नहीं करते फिर हनुमान जी को पुकारते हैं। आपसे पूरी बात बताओ, तो दोनों भगत। तो महाराज जी क्या ही जैसे गुरुदेव भगवान का नाम लिया वो छोड़कर भाग गए। फिर दूसरे दिन, अच्छा उस समय महाराज मेरे पास टार्च वार्च कछु नहीं था, केवल माचिस थोड़ा था, सिर्फ रोटी वोटी बनाने के लिए केवल माचिस था, बाकी था नहीं। उस समय गरीबी भी महाराज जी थी, यहाँ बदमाश था, कोई माने ऐसे साहूकार नहीं आता था। तो फिर महाराज जी दूसरे दिन आकर वो नाभि दबाने लगा, और इतना तेज से दबाया लगता है साला फिर मार डाले। फिर गुरुदेव भगवान का नाम लिया, आपसे बतावें, फिर वो गायब हो करके लगता है उसका उद्धार हो गया। फिर तीसरे दिन वो नहीं आया। फिर महाराज जी मैं 3 साल तक, ये गुफा तो बालक दास के बगल में नहीं गिर गई, मटरू इधर, इसी में रहा। 3 साल मैं रहा, 3-4 साल मटरू रहे। मटरू को आप देखोगे, मटरू कुछ दिन रहे, फिर एक हमारे गुरु भाई रहे। फिर तब से वो प्रेत महाराज जी किसी को नहीं दिखा, निकल गया, उन्हीं आ गया दूसरी। फिर महाराज जी मैं यहाँ 10-12 साल लगभग रहा। उसकी भी जिंदगी की उम्र होती है ना, इतने दिन प्रेत रहेगा, फिर योनि दूसरी योनि पा गया होगा। नहीं, कुछ महापुरुष का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ महात्माओं ने योनि प्रेतों को मुक्ति करा दी। ऐसे ऐसे महात्मा हमारी धरती थे और आज भी हैं। जिस दिन महात्माओं से, सूरों से धरती खाली हो जाएगी ना, उधर दुनिया जलमग्न हो जाएगी। आज भी ऐसे ऐसे महात्मा हमारी धरती पर हैं जो तप रहे हैं, लेकिन वही जो कहावत रामायण के अभी हर कपड़ा में नहीं संता, तो वो संत दर्शन नहीं देंगे। अगर उनसे आप कहो, अगर मिल भी जाए कि महाराज चलो, कला दुनिया तो पाप टहला किसको देखूं, कला दुनिया बेटा पाप टहला किसको देखूं चल के। यहाँ तो देखता हूँ पत्थर दिखाई पड़ रहा है, कला पेड़ देखेंगे वो भी पापी, कला रोटी खाएंगे वो भी पापी, कला जब पैसा धन लगा रहे लोग तो पाप का धन लगा रहे, साधु को बांट रहे हैं, साधु जानता है हमको करोड़पति बनाए दे रहे हैं, कला सब भार लाद रहे हैं, वो अपना पाप साधु को दे रहे हैं, और साधु ऐसा मूर्ख जो बांट नहीं रहा उसको दूसरे को बांट दे। वो खुद खा रहा, बैठे पेट पाल रहा, बच्चों खिला रहा, परिवार भेज रहा, कला परिवार भी नष्ट कर रहा वो। महाराज ये एक थोड़ा कुछ महात्माओं कमी जो घर परिवार में देते। महाराज बगल में हमारे एक महात्मा जी थे, नाम नहीं लेंगे, नहीं किसी नाम न लो, अब वो बताओ भी ना, ये सामाजिक बात बता दूँ, क्या जरूरत है। महाराज जी क्या हुआ कि वो माने बड़े बड़े माने महंतों से, भक्तों से चिता करके महल बनाया। अब क्या हुआ, पूरा घर माने आश्रम जो है पत्नी के नाम लिख दिया, और अकाल मृत्यु माने 56 साल की उम्र में वो मर भी गए। और जिस समय महाराज उनकी तबीयत खराब हुई,
घर के लोग सरकारी हॉस्पिटल पटक दिए हाँ देखने नहीं के आएंगे। और एक उनका लड़का था वहीं जाकर बैठा रहा और घर का महाराज सतत देखने नहीं जाते और जो देखने भी जाते थे ना देख करके वापस लेट आते थे। तीसरी पीढ़ी वैसे भी बर्बाद होती, चाहे साधु की हो चाहे हो गृहस्थ की। ज़्यादा माल खाने में या तो तुम्हारे पास उतना भजन हो, भजन उतना करे। बात है हमारे गुरुजी कहना बेटे 6,000 गुरु मंत्र के चाय पीनी चाहिए बैसड़ों को, 15,000 महामंत्र के भोजन करना चाहिए दोपहर को। तो कितने कोई महात्मा सूर कर रहा, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए। जब सब कुछ खो दिया, सबको छोड़ दिया तब भजन कर पाएगा। बाकी काला रोटी ठाकुर जी ऐसे भी हजम कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बीमारियां दवा भी खिला रहे हैं। आज ये टिक्की खाओ तो कल वो टिक्की खाओ, कल वो परेशानी है तो दर्द हो रहा, कहीं वो चोट है तो कुछ। उसमें महाराज 2 लड़के थे, दोनों आधे, एक तो पूरा पागल हो गया, एक तो महाराज जी हाफ पागल है। लेकिन अब भाई मुंह इतना खराब होता है, मोहनदास नहीं बगल में थे और इस समय महाराज भयंकर प्रेत बना हुआ बना होगा। अब उसका उद्धार करने के लिए उसके घर परिवार के लोग एक महाराज भागवत सुनाने को तैयार है। नहीं सुनाएंगे। एक भागवत हो गया उसका लड़का। एक बड़ा वाला जो लड़का था, ये क्या गिरा मेरे ऊपर? ये महाराज जी माइक है जो आप बोल रहे हैं वहाँ जा रहा है। हाँ तो क्या है महाराज जी, अब एक लड़का तो पूरा पागल हो गया वहाँ, माने ग्वालियर में नहीं वो का 60 होता क्या, वो बैठ जाता है महाराज जी। जितनी रोटी आप देते जाएंगे खाता चला जाएगा, पेट निकलता जाएगा। जब माँ पत्नी बंद कर देगी तब वो बंद करता है, 3-3 किलो आटा खा जाएगा। अरे तरीका ऐसा वैसे। हाँ नहीं महाराज पेट तो बहुत आगे है। कुछ खा रहा है, कोई दूसरा खाता है, वो नहीं खाता महाराज। अच्छा। खाली देखौटी खा रहा, खा कोई दूसरा रहा। अच्छा तो पेट जैसे खाता जाएगा पेट्रोल निकलता जाएगा। फिर पत्नी जब देख लेगी कि मैं थक गई तो महाराज अपने आप बंद कर दी। तो यहाँ आया था अपनी माँ के पास, तो माँ जो है 2 किलो आटा खा गया। फिर उसको इस तरह डांटी, कहा जब तहीं सब खा जाएंगे, 2 तेरे लड़का है ये क्या खाएंगे, कहा चल सो अब जा। अब महाराज 2 किलो का आटा की रोटी खा गया। खाते वो दूसरा खाता है। हमारे यहाँ ये छोटा है लड़का, 2 लड़के थे। 5 किलो गुड़ अकेले खा के पानी 1 बाल्टी पीने वाले हमको मिले। अच्छा यानी 5 किलो गुड़ खा गए, 5 किलो बाल्टी पानी पी गए। हमका कहा गया क्षेत्र में महाराज हमका गया कहा हमने सुपर पेट इसका है, खाने वाला खा रहा, हमका मन के चार। हाँ, मन की 4 है। ज्यादा बड़ी बात नहीं, अभी समय जब 20 साल हुआ, मन के 4। हाँ नहीं कोई तो है महाराज जी, लेकिन जैसे बचपन से वो 2 रोटी खाता था, आज 2 किलो खा रहा है, तो एक तरह मैं पागल तो ऐसे भी वो था, मैंने 60 लगा हो जाए 60। कोई हवा आ जाती है। और कहा वो बाप भी चढ़ा हो उसके ऊपर। हवा आती है, हवा ही खा लेती हूँ। अच्छा क्योंकि जैसे वो मरा था वो आपके जो है ये राम वो का नाम उसका बगल में नहीं रहता है, तो सबसे पहले वो माने उसका जो है पंखा था खूब जोर से हिलाया और उसी समय उसका शरीर छूटा। तो सबसे पहले मारे वो कुटीर में आया। अच्छा कुटी में आया है। अच्छा इन लोगों को महाराज अच्छा वो का नाम है? अरे हाँ तुम्हें बगल में जो रहा मनोहर, तो ऊपर सो रहा परम भक्त था। हाँ मनोहर परम भक्त। ऊपर परम भक्त। हाँ ऊपर इतना तेजी से वो पंखा हिलाया, महाराज खूब देर से हिलाया, तो डर के मारे आए दौड़ा, फिर पता चला उसका शरीर छोड़ गया। तो महाराज ये प्रेत बड़े विचित्र होते हैं, पहले वहीं पास जाएंगे, अपने मित्र के पास जाएंगे। प्रेत हवा तो वही है, क्या प्रेत सबके पास जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं है। अगर तुम्हारे अगर क्षमता है थोड़ी बहुत तो जंगल सूक्ष्म शरीर में होता है, हवा होती है, तुम्हारे पास नहीं आएगा न तुमको डर लगेगा। हवा है 100% 1% हनुमान जी की ध्यान लगाते रहो। यहाँ भी तो प्रेत आते होंगे काठी घाट में, जैसे महात्मा लोग रहते हैं यहाँ मैं कहीं नहीं मिले यहाँ हैं महाराज जी जब से क्या है आए। कि प्रेत क्या है, किसी ग्रह में प्रेत होता दिखाई देता है, और किसी के ग्रह में ऐसा होता है प्रेत, चाहे आप शमशान घाट चले जाओ तो वहाँ आपको प्रेत नहीं दिखाई। अरे हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि हम बहुत खोजा है लड़कपन से, प्रेत हमको आज तक नहीं मिला। रात भर बैठे रहे शमशान घाटों में, हमको नहीं मिला। जहाँ लोग बताते थे कि यहाँ प्रेत है और का मिलता है निश्चित, वहाँ जाके बैठे नहीं मिले। कोई खराब चीज थोड़ी, प्रेत तो बहुत अच्छी चीज है। प्रेत नहीं मिले। तुलसीदास जी ने पहले प्रेत की सिद्धि की है। हाँ प्रेत मिला ना। नहीं सिद्धि नहीं किए थे, हमको नहीं मिले। हाँ उसी तो सिद्धि की, और रोज पानी डालते थे। और सिद्धि मतलब क्या हुआ, उसी तो सिद्धि तो है। अच्छा हाँ ठीक है कह रहे हैं। उस पे प्रेत ने सिद्धि की। प्रेत जब प्रकट हुआ पूछा क्या चाहते हो, क्यों याद किया, कल हमको राम जी से मिलाओ। कल मेरे बस की कहा राम जी मिलाने, कल उपाय बता दूं, कल बताओ, कल चित्रकूट में भागवत हो रही, अभ्यास गद्दी पर हनुमान जी ब्राह्मण रूप बैठते हैं, बाद में सबसे बाद हम जाते हैं, जब तक तुमको पकड़ो जाके। अच्छा
वहीं आके बैठ गए। जी जी। तो गोस्वामी बता दिया उसने। हैं गुरु हो गए। वो बोला कि मैं राम जी के सामने जाने के योग्य नहीं, हनुमान जी के सामने नहीं होगे कि मैं उनको उनके सामने भस्म हो जाऊंगा, मेरी क्या औकात है। जी जी तो रास्ता बता दिया। जी। तो वहीं जाके वो बैठे तो हनुमान जी, जब सब जनता चली, हनुमान जी सोचे ये जाए, तो स्वामी सोचे यही है। वही जब हनुमान जी उठे, जाग जोड़ो गिर पड़े स्वामी जी, तो हनुमान जी उठाए गले में लगा लिया। अच्छा, ये महाराज जी जो जीवात्मा मर जाता है तो क्या इनके अपने पापों का भी इनको याद हो जाती है क्या कि हम कौन कौन पाप ये करें? कुछ पाप वाप याद नहीं थे, सब भूल है। अच्छा अच्छा योनि कर्मों का सार जरूर मिलती है। अच्छा। और ये भी नहीं है कि तुमको भटकना सटकना, ऐसा कुछ नहीं। इधर योनि खत्म, उधर योनि गई। बिल्कुल उतना समय नहीं इतना समय भगवान के पास नहीं लिखने पढ़ने के 24 घंटे। रुपये में रहता। वो जब उधर योनि खाली है तुम्हारी कर्म के अनुसार, ऐसी निकला वैसी घुस गया, जा 9 महीने फिर वो जन्म। महाराज जी क्या है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो प्रेत योनि में जाते हैं, जिनकी पूरी आयु हो वो नहीं जाते। वैसे महात्मा के बारे में बताया जाता है। काल मृत्यु देके अपने हाथ जो फांसी लगाता है, हाँ वो अकाल मृत्यु है। जहर खाता हाँ, है, उसी का। एक्सीडेंट का काल मृत्यु नहीं गिनी जाती। जी, उसकी जी। मौत ऐसी लिखी थी तब हुआ। हाँ सत्य वो बात। खाली अपने हाथ जो स्वयं खा के जहर खा के मरता है, आत्महत्या। आत्महत्या करता है, इसकी योनि ही खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा क्यों भगवान कहना है मैंने ये बनाया, अगला तो जन्म अपने लेते हाथ ही जो नहीं खा फिर। लिया, मान लिया, अच्छा। अब तेरी योनि पिंडा खत्म। फिर ये कहाँ जाते ये हैं? कहीं नहीं, इनका काम खत्म, हम उड़ गए। अच्छा। हवा हवा अच्छा, काम इनका खत्म। मतलब कोई जीव जीव जंतु कुछ इसमें बनना। बहुत मतभेद भी बहुत मतभेद है। हाँ। और मतभेद भी होना चाहिए, तुलसीदास जी क्योंकि ये हाँ। एक शक्ति है, एक सेकंड। एक ऊर्जा है। हाँ भूत प्रेत। वो ऊर्जा अनेकों रूपों में प्रकट है। ये वृक्ष में भी वो ऊर्जा है, तुम में भी है, हम में भी है, सब वो ऊर्जा की वजह से चल रही। वो ऊर्जा निकल गई, हाँ वो अपने ऊर्जा में मिल गई। बात सत्य का है। ऊर्जा के ही रूप हो जाते हैं। जैसे समुद्र में अनेकों लहरें उठती हैं प्रकृति के अनुसार और समाप्त होती हैं, उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो वही जले रूप तो हो जाती है, तो वही ऊर्जा रूप हो हाँ जाता जीव है। मर गए तो उसके लिए महाप्रलय हो गया। हाँ कब खत्म। उसी शक्ति में मिल गया। चाहे वो प्रेत बने चाहे कुछ में, क्या मतलब लेना देना। ठीक है, हमारे संत जी ठीक कह रहे हैं कि जब जीव मर जाता है उसके लिए महाप्रलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। वो उसी में मिल गया, हाँ सही कह फिर वो अपना संकल्प से फिर तैयार हो गया। सही है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय